हाय हेलो एवरीवन। आज हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि पढ़ेंगे। ठीक। और ये तीनों टॉपिक्स आप नोट्स बना लीजिएगा। ओनली 5 मिनट्स में मैं इसको कवर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। इसको आप नोट्स बना लीजिए। ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो एक तो था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और एक अंग्रेजी सेना था रॉबर्ट क्लाइव। तो प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। आप जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? जो फर्स्ट बंगाल के क्या थे? ये गवर्नर थे। ठीक, इनके बीच ये लड़ा गया था। यह युद्ध भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। प्लासी कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल के स्थान में एक प्लासी था, प्लासी स्थान, वहीं पे क्या हुआ था? ये प्लासी का युद्ध हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव की क्या हुई थी? जीत गया था। रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। सेकंड पढ़ते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ये कब हुआ था? 22 अक्टूबर सन 1764 को बिहार के बक्सर नामक क्षेत्र में बक्सर का युद्ध होता है। ये बक्सर कहाँ पड़ता है? तो आरा जिले, बिहार में आरा जिले में ये बक्सर नामक क्षेत्र पड़ता है। वहीं क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें किसके किसके बीच लड़ाई हुई थी? तो अवध का नवाब सुजाउद्दौला, वहाँ सिराजुद्दौला है और ये क्या है? सुजाउद्दौला है। अवध का नवाब सुजाउद्दौला प्लस मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों सेना एक साथ थी, संयुक्त सेना थी। और किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। तो उस टाइम अंग्रेज़ों का ये नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। तो बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम वर्सेज हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। इसमें भी हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी और ये तीनों लोग हार गए थे। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई तथा उन तीनों राजाओं को पराजित होना पड़ा था। इस युद्ध में भारत की गुलामी तय कर दी गई। अब थर्ड टॉपिक हम पढ़ते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त सन 1765 को होता है। यह संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। इस संधि में जब ये तीनों लोग हार गए थे, संयुक्त सेना हार गई थी, तो अंग्रेज़ों ने कुछ शर्त रखा था। तो कंपनी ने मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया था। कंपनी मुग़ल बादशाह को कितने रुपए देती थी? तो 26 लाख रुपए वार्षिक, एक साल में इतना पैसा उसको देना था, कंपनी इन लोगों को देती थी। इसके बदले में मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये मिल गया, इन लोगों को तीनों राज्य मिल गया और इन्होंने कंपनी को दे दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त सन 1765 को होता है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य हुई। इस युद्ध के बाद द्वैत शासन शुरू हो गया। इलाहाबाद की सेकंड संधि 16 अगस्त सन 1765 को होता है। इसमें भी क्या हुआ कि ये रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज सेना का सेनापति था और अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला के मध्य हुआ था। इस युद्ध के बाद क्या हुआ? द्वैत शासन शुरू हो गया। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि द्वैत शासन का जन्मदाता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव थे। द्वैत शासन का जन्मदाता रॉबर्ट क्लाइव थे। तो इसमें मैं आप लोगों को क्या बताई? 3 टॉपिक्स मैं पढ़ाई हूँ। एक प्लासी का युद्ध, ये याद कर लीजिए, सन 1757। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764। उसके बाद जस्ट 1764 के बाद इलाहाबाद की संधि होती है सन 1765 में। सिर्फ इतना ही है इलाहाबाद की संधि। बस इसको आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से। इसको आप नोट्स बना लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 2-3 टॉपिक लेके आऊँगी
आप लोग के सामने। थैंक यू।